बल्लभगढ़ में महिला डॉक्टर की दिन दहाड़े हत्या, पति और देवर पर हत्या का आरोप। 10 घंटे तक कमरे में पड़ा रहा शव, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ शहर के विष्णु कॉलोनी में दिन दहाड़े एक महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई। 34 वर्षीय डॉक्टर प्रियंका की उनके क्लिनिक के ऊपर स्थित कमरे में चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या के बाद शव करीब 10 घंटे तक कमरे में पड़ा रहा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब रात को परिवार के लोग क्लिनिक पहुंचे तो कमरे में खून से लथपथ शव देखकर उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मृतका की छोटी बहन पूजा ने इस हत्या के लिए प्रियंका के पति भगत सिंह और अपने पति लक्ष्मी चंद को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि प्रियंका का पति उसे लगातार धमकियां दे रहा था और कहता था, एक हत्या करूं या 2, सजा तो उतनी ही मिलेगी। परिवार का आरोप है कि प्रियंका की हत्या पूरी योजना के तहत की गई। हत्या से एक दिन पहले ही प्रियंका की सास और देवर क्लिनिक पर आए थे और दोनों बच्चों 14 वर्षीय नकुल और 10 वर्षीय एकता को जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे और प्रियंका के साथ मारपीट भी की गई, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई संतुष्टि भरा कार्य नहीं किया गया। मृतका की बहन पूजा ने बताया कि प्रियंका को कई दिनों से धमकियां मिल रही थीं, जिसकी शिकायत आदर्श नगर थाने में पहले ही दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। परिजनों ने बताया कि उन्होंने प्रियंका से सुबह 11 बजे फ़ोन पर बात की थी। इसके बाद बार बार कॉल करने पर भी फ़ोन बंद मिला। परेशान होकर जब वे बल्लभगढ़ पहुंचे तो सबसे पहले सेक्टर 12 कोट अपने जानकार के पास गए और फिर पुलिस को सूचना दी। डायल 112 की टीम क्लिनिक पर पहुंची, लेकिन ऊपर जाकर देखने की ज़रूरत नहीं समझी और ये कहकर चले गए कि प्रियंका वहां नहीं है। जब रात 9 बजे परिजन खुद क्लिनिक पहुंचे और ऊपर जाकर देखा तो प्रियंका का शव बेड के किनारे पड़ा मिला। पूरे कमरे में खून बिखरा हुआ था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद जाँच शुरू हुई। आपको ये भी बता दें कि प्रियंका की शादी 2010 में हुई थी, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते वह पिछले 4 साल से बल्लभगढ़ में किराए के मकान में रहकर अपना क्लिनिक चला रही थी। उसके पति भगत सिंह सेक्टर 16 में डायल 112 की गाड़ी पर ड्राइवर हैं, लेकिन लक्ष्मी चंद ट्रक चालक है। आदर्श नगर थाने के एसएचओ हरिकिशन ने बताया कि हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएचओ हरिकिशन ने कहा कि हत्या किस समय हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा लग रहा है, लेकिन क्या यह हत्या केवल घरेलू कलह का नतीजा है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्लिनिक के आसपास दुकानें हैं, लेकिन किसी को हत्या की भनक तक नहीं लगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है और मेरे जीजा लक्ष्मी चंद है और मेरा पति भगत सिंह है और मेरी सास सुनीता है। कल तो मेरा पति यहाँ पे आया, बहन के पैसे जेवरात बच्चों लूट के ले गया। फिर रात को मेरी बहन पे वो हथियार लेने गए थे दिल्ली से, उनका मामा का लड़का उनके साथ था। मेरी बहन के पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मेरी बहन ने मुझे कॉल करके बताया कि मुझे ले चल, ये लोग मुझे मार देंगे। भैया मैं होटल मम्मी पापा के घर रहती हूँ, मैं उनके साथ नहीं रहती। फिर मैं आई हूँ वहाँ से, मैं अपनी बहन को टूल पैसे लेके चली गई हूँ। फिर भैया सुबह बहन बोलने लगी कि मैं अपने कपड़े वपड़े ले आती हूँ वहाँ से। कौन सा काम है तुम्हारा? हमारा होटलगढ़ी गाँव है। फिर मेरी बहन बोलने लगी मैं अपने कपड़े वपड़े लेके आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। लास्ट बार मेरी बहन से कॉल पे 11 बजे बात हुई है आज सुबह। उसके बाद मेरी बहन से कोई कॉल नहीं हुई। फिर हम जैसे ही थाने में गए, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप कहाँ से हो, ये बोल रहे थे कि झूठी दलाल। हमने कहा हमारी बहन लापता है, शायद उसका मर्डर भी हो गया, क्योंकि हमें पता है, हमें धमकी आ रही थी। कई बार मुझ पे भी ऐसा ही हो चुका है। तो उन्होंने बहन को मार दिया और अब हमारे पूरे परिवार को खतरा है, क्योंकि मुझे मारेंगे। मेरा इकला भाई है छोटा, उसको भी मारने की धमकी दे रहे हैं। हमारे बच्चों को भी सुरक्षा चाहिए। जब माँ मार दी तो भैया बच्चों को भी मार सकते हैं ना वो। इसलिए भैया उन्हें सजा चाहिए, जैसे हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। कल रो रो के मेरी बहन ने थाने में ये बोला कि भैया मुझे मार देंगे, और पुलिस वाली मैडम से ये बोला था कि मैं मार दूंगा। थाने गए थे आप लोग? थाने गए थे हम, और मेरी बहन ने बोला कि मुझे मेरा पति मार देगा, तुम आ जाओ। तो कोई सुनवाई नहीं की, क्योंकि मेरा पति 112 चलाता है, तो उसकी थोड़ी बहुत लिंक है पुलिस ने। तो उसने पैसे दे दिए पुलिस में, तो पुलिस ने उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। भैया अगर वो मर्डर नहीं करते तो उनका फ़ोन 5-8 घंटे हो गए मेरे जीजा के फ़ोन को बंद क्यों कर रखा है। मेरी सास का फ़ोन बंद। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी चंद उसका पति है प्रियंका का। और भगत सिंह मेरा घर वाला, उसका देवर है। सास हमारी सुनीता है।
आप लोग की शादी एक ही घर में हुई है? हाँ, मैं छोटी हूँ, वो बड़ी थी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे बच्चे लूट लिए थे 5 महीने पहले। फिर मैं मम्मी पापा के घर रह ली, मम्मी पापा ने मैं बचा ली थी। फिर भैया उसके साथ वो कल रो रही थी, उसका पहले पैर तोड़ दिया था, 1 साल पहले उसे चप्पू मारा था, यहाँ पे घाव था। अब वो इन्होंने अंत में मार दी भैया। इन्होंने मैसेज भी है बहन के पास, हमारे पास तो नहीं है, कि लास्ट मौका दे रहे हैं तुम्हें, यहाँ तो मान जाओ। आपको कैसे पता चला कि ये घटना हो गई है? भैया हमें पता नहीं चला, जैसे 11 बजे मेरी बहन से बात हुई थी, उसके बाद मैं सो गई थी। 3 बजे मैं जगी, ये सिस्टर थी, ये बोल रही कि उसका फ़ोन नहीं मिल रहा। मैंने कहा मिला के दे, क्योंकि मैंने घर से अपनी बहन को, जो इन बड़ा फ़ोन था ना, वो तो ख़राब हो गया था। उनके हस्बैंड क्या करते थे? उनके हस्बैंड ट्रक चलाते हैं, तो मैंने छोटा फ़ोन दे दिया अपनी बहन को। तो मैंने पर्सनल नंबर अपना फ़ोन दे, तो वो बंद जा रहा। मैंने चार्जर भी दे दिया, कैसे बंद जाएगा। फिर हम 4-5 बजे अपने घर में जैसे बातचीत की, इधर उधर ढूंढा। फिर हम कोर्टमन गए, मेरे मम्मी। यहाँ आए थे? मैं क्लिनिक पे नहीं आई, मैंने 112 भेजी थी। 112 भेजी थी तो 112 वालों ने बोला अंदर तक नहीं गए, यहाँ तक घूम घाम के कि वहाँ पे कोई नहीं है। फिर मेरे भाई और मेरे जीजा ये सब कोर्टमन गए। इन्होंने बोला कि क्या बात है, तुम्हारे पास होगी, क्योंकि उसकी मौसी है कोर्टमन में, विक्की की। तो वहाँ पे देखा भैया जाके, तो वो बोलने लगी कि मैं तुझे जानती तो हूँ कि तू उनकी बात है कि पुजारी की सुबह से घटना हुई है, किसी